नमस्कारम। अब से पूर्व भी हमने अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ आपके साथ साझा किए जो कि स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी हैं, लेकिन हमें हमारे अनेक बंधुओं के ऐसे कमेंट भी प्राप्त हुए कि ये सब चीज़ें महंगी हैं, हम अभी इनको ग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं। तो आज का जो ये हमारा खाद्य पदार्थ है ये सस्ता होगा, महंगा नहीं है, और इसकी उपयोगिता की अगर बात करें तो ये विशेष उपयोगी होगा। इसे ग्रहण करने की कुछ अलग अलग विधियां हैं जो कि आपको समझ लेनी है, और जो आपका उद्देश्य होगा उसके अनुसार आपको इसको ग्रहण करना है। कैसे, वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं इसमें हम 3 बिंदुओं को समझेंगे। पहला ये कि जो व्यक्ति वजन बढ़ाना चाहता है उसको ये आहार कैसे ग्रहण करना है, जो वजन घटाना चाहता है उसको कैसे ग्रहण करना है, और जो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहता है या फिर जिसका पाचन ठीक नहीं है उसको ये कैसे ग्रहण करना है। ये 3 अलग अलग स्तर रहेंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि जो हमारा आहार है वो है नारियल, और नारियल भी नारियल पानी नहीं, ना ही सूखा हुआ नारियल। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नारियल की गिरी, यानी कि जो कच्चा नारियल होता है, जो आपको सहज मिल जाएगा और 30-40 रुपए के अंदर ही ये आपको मिलेगा। आप समझें कि हमारे रीति रिवाजों में भी नारियल को विशेष पवित्र माना गया है, और कोई भी शुभ कार्य कोई व्यक्ति करता है तो नारियल को वो पूजा में प्रयोग करता है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान नारियल से विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि उद्देश्य ये रहा कि नारियल प्रत्येक घर में प्रवेश पाता रहे, उपलब्ध रहे, और इसे ग्रहण करके व्यक्ति सदा स्वस्थ रहे। लेकिन स्थिति ये है कि पूजा में नारियल को प्रयोग करके शायद फिर देखते भी नहीं है कि नारियल कहाँ है। वो केवल पूजा या कर्मकांड के लिए नहीं, वो आपके प्रयोग के लिए है। ये आपको समझना होगा। कैसे प्रयोग करना है ये भी समझना है। आप समझें कि जो आप दूध ग्रहण करते हैं, दूध पीते हैं, वो आपके शरीर में जाकर के उतना उपयोगी नहीं रहता, क्योंकि उसमें पचने में भी वो कई बार भारी होता है और कई बार सड़न भी हो जाती है पेट में। अगर किसी का पाचन अच्छा नहीं है तो वो भी ठीक नहीं रहता उसके लिए। लेकिन जो ये नारियल का दूध होता है, अगर नारियल का दूध आप बनाते हैं तो ये विशेष उपयोगी रहेगा। कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं। आपको कच्चा नारियल ले लेना है, उसको तोड़ लेना है, और उसकी गिरी को आपको मिक्सर ग्राइंडर में या फिर आपके पास इमाम जिस्ते आदि में उसको कूटना है और उसमें पानी डालते जाना है। एक नारियल से आप 2 से 3 गिलास दूध बना सकते हैं नारियल का, जो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें विटामिन भी आपको मिलेंगे, इसमें प्रोटीन भी आपको मिलेंगे, इसमें फैट भी आपको मिलेगा, मिनरल्स भी आपको मिलेंगे। और फैट जो होगा वो वाटर सोल्यूबल फैट होगा, सहज पचने वाला फैट होगा। और ये जो प्रोटीन है ये दूसरे सभी जो सोर्स हैं प्रोटीन के उनसे सहज पचने वाला और पूरी तरीके से शरीर में लगने वाला होगा। तो आपने ये नारियल का जो दूध है वो प्राप्त कर लिया। अब इसके साथ अगर आपको वजन बढ़ाने का आपका उद्देश्य है तो इसको कैसे लेना है। आपने सुबह दूध बनाया नारियल का, और इसको छान के आपने 1 गिलास की मात्रा में रख लिया, और उस 1 गिलास में आपने 2 केले डाल लिए और केले का शेक बना लिया। लेकिन अब आपने जो प्रयोग किया है इसमें वो नारियल का दूध प्रयोग किया है, ना कि आपने सादा दूध प्रयोग किया है। अब वजन बढ़ाने के लिए जब आप ये नारियल का और केले का एक शेक बना लेते हैं तो ये इतना अधिक उपयोगी है, सुपाच्य है, आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने वाला, आपकी हड्डियों को, दांतों को, बालों को और त्वचा को अच्छा बनाने वाला। ऐसा नहीं कि त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लगी, झाई होने लगी या फिर बहुत ज्यादा कील मुहासे होने लगे। बिल्कुल आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो चीज मैंने ग्रहण की है वो 100% मेरे शरीर में लग रही है, मुझे उसके लाभ दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने तक अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं नियमित, तो आप समझें कि आपको ऐसे लाभ मिलेंगे जो कि कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष आपको अपने शरीर पर और आपके सभी अंगों पर दिखाई देंगे। तो पहला उद्देश्य हुआ वजन बढ़ाना जिसका है उसके लिए ऐसे होगा। और जिस व्यक्ति का उद्देश्य है कि उसका पाचन सही रहे, डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रणाली है वो शरीर में ठीक से चलती रहे, तो उसे कैसे करना है, विशेष रूप से पाचन के लिए समझें। उसे रात्रि में 30 से 40 किशमिश को भिगो देना है और सुबह उठ करके उसी प्रकार से नारियल का दूध बनाना है। लेकिन अब उसे क्या करना है, नारियल का जब वो दूध बना रहा है उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहा है और उसमें पानी डाल रहा है, तो बाद में छानना नहीं है। जो नारियल का फाइबर है वो भी उसी में रहने देना है। और जो रात्रि में आपने 20 से 30 किशमिश भिगोई थी उसको भी उसी में डाल लेना है और उसे घुमा करके अच्छे से ग्राइंड करके उसे
पी लेना है, ग्रहण कर लेना है। तो अब क्या हुआ, नारियल का जो फाइबर था वो उसी में है, और नारियल में जो ये फाइबर होता है ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने वाला, इंटेस्टाइन को साफ करने वाला, पाचन के लिए विशेष उपयोगी होता है। और जो किशमिश है उसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी त्वचा के लिए अच्छा है, और आपके पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर को पुष्ट भी करता है। तो ये जो तरीका है, इसमें फाइबर आपके शरीर में इतनी मात्रा में जा रहा है और इसको ग्रहण करना है सुबह के समय ही। ऐसा नहीं कि बीच में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, ये सुबह ही कार्य करेगा। जब आपका पेट खाली है उसकी सफाई इतनी बेहतर तरीके से होगी कि आपको किसी दूसरी औषधि की कॉन्स्टिपेशन के लिए या पेट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके शरीर को पुष्ट भी करेगा और इसको सामान्यतः एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। तो जो दूसरा उद्देश्य हमारा है वो यहां पूर्ण होता है कि किसी का पाचन ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस की समस्या है, एसिड की समस्या है, लाभदायक होगा क्योंकि ये एल्कलाइन होता है, ये एसिडिक नहीं होता, इसमें एसिड नहीं बनता। एक बादाम और एक नारियल, ये दो ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो कि एल्कलाइन होते हैं, नहीं तो सभी ड्राई फ्रूट एसिडिक होते हैं स्वभाव में। तो ये दूसरा उद्देश्य हमारा यहां पूर्ण होता है। और जो तीसरा उद्देश्य है, जिस व्यक्ति को वजन कम करना है उस व्यक्ति को सीधा सामान्य प्रयोग करना है। उसको ना केला डालना है, ना किशमिश डालनी है, ना मीठा डालना है, कुछ नहीं करना है, बस नारियल का दूध बनाना है। और उसे अपने अभ्यास से पहले, चाहे वो योग का अभ्यास कर रहा है और चाहे कोई अन्य प्रकार का व्यायाम कर रहा है, उससे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा पहले वो इसे ग्रहण कर सकता है। और इसे ग्रहण करने के बाद 1 गिलास की मात्रा में जल मिला के नारियल का दूध जो बनाया उसे छान के ही उसे प्रयोग करना है। इसे ले सकता है और इसे लेके वो अपना व्यायाम कर सकता है। प्रतिदिन इस प्रकार से नारियल का दूध प्रयोग करके जब व्यायाम करा जाएगा उसके बाद, तो ये डिटॉक्स भी करेगा और अच्छे से आपका वजन कम करने में भी ये सहायक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नारियल का दूध है या नारियल है, इसके ये अलग अलग 3 प्रयोग हैं। प्रयोग और भी बहुत सारे हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ और भी अनेक अनुभव होंगे, लेकिन आज हम केवल इन 3 विषयों पर ही बात कर सकते थे जो हमने संकेत किया। तो आपको यही समझना है कि ये एक विशेष आहार उपलब्ध है जो अगर आप लेते हैं तो आपको कोई दूसरी महंगी चीजें ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। सस्ते में प्रकृति ने आपको ये अमूल्य उपहार दिया है जिसको आप ग्रहण करें और विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहें। जो इसके दूसरे प्रयोग हैं, यानी कि अगर आप नारियल पानी पीते हैं या फिर आप सूखा हुआ नारियल लेते हैं, वो भी उपयोगी है। नारियल का तेल अगर आप अपनी आंखों पर के बाहर और चेहरे पर लगाते हैं तो ये त्वचा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर भोजन पका रहे हैं तो उसमें भी नारियल के तेल में अगर खाना बनाया जाता है तो वो अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है दूसरे सभी ऑयल से। तो आप इस तरीके से इस विषय को आज के समझें कि ये नारियल का प्रयोग 3 बड़े उद्देश्यों को सिद्ध करता है। उपयोग और भी हैं जिनके विषय में हम भविष्य में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बंधुओं का एक आग्रह था कि कोई एक ऐसा पदार्थ जो कि पूर्णता देता हो व्यक्ति को और वो महंगा भी ना हो, यही आहार है। इसको आप ग्रहण करें, विशेष आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो आज के लिए ही संकेत था, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।